दोस्तों आप खेती में बहुत ही महंगे महंगे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, अमोनियम है, सल्फेट है, नाइट्रेट है। इस तरीके से अलग अलग तरीके का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, महंगी महंगी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, कंपनियों की ठगी का शिकार बनते हैं। उपजाऊपन मिट्टी में है नहीं और रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहला आपका काम है कि मिट्टी के पीएच पर आप फोकस करें। मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे तभी आपको कम से कम सस्ते से सस्ते फर्टिलाइजर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, पैदावार बहुत अच्छी होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करूंगी। मिट्टी के पीएच क्या होता है, किस तरीके से आपको मिट्टी, अगर अम्लीय मिट्टी है या क्षारीय मिट्टी है, एल्कलाइन है या एसिडिक है, कैसे आप पहचान कर सकते हैं और आप अपनी मिट्टी को उपजाऊ कैसे बना सकते हैं, कम खर्च में अच्छा रिजल्ट, अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों कि पीएच मान होता क्या है, पीएच होता क्या है मिट्टी का। तो पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता होती है। नॉर्मल मिट्टी यानी उदासीन, नेचुरल या फिर नॉर्मल मिट्टी का पीएच होना चाहिए 6.5 से 7.2 तक। अगर 6.5 से 7.2 तक पीएच है तो ये बहुत अच्छी मिट्टी है। आप सस्ती से सस्ता, कम से कम फर्टिलाइजर का आप इस्तेमाल करेंगे, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, पौधे आसानी से अपटेक कर लेते हैं और पैदावार बहुत अच्छी होती है। किसी भी टाइप की आप आसानी से खेती कर लेते हैं या बागवानी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पीएच 6.5 से जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ये अम्लीय मिट्टी होती है, एसिडिक सॉइल होती है। पौधे एसिडिक सॉइल में न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। माइक्रोबियल एक्टिविटी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो मैं डिटेल से शेयर करूंगी। वैसे सेम दोस्तों पीएच कम होगा तब भी रिजल्ट कम मिलेगा, ये अम्लीय मिट्टी होती है। वैसे ही सेम अगर पीएच हाई है 7.2 से जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा, 7.4 से आप जितना भी ऊपर पीएच है तो ये होती है क्षारीय मिट्टी यानी एल्कलाइन सोइल। इसमें भी पौधे न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये जो अम्लीय मिट्टी है और क्षारीय मिट्टी है यानी एसिडिक और एल्कलाइन, इनको आपको पीएच को बैलेंस बना करके नॉर्मल मिट्टी बनाना है, उपजाऊ मिट्टी बनाना, उदासीन पीएच करना है। तो इसके लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले दोस्तों बात करें अम्लीय मिट्टी यानी कि 6.5 से अगर पीएच कम जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या इसका नुकसान होता है। अम्लीय मिट्टी वहाँ की होती है जहाँ पे दोस्तों जल भराव होता है, पानी की ज़्यादा मात्रा होती है या बारिश ज़्यादा होती है या रासायनिक खादों का अगर आपने ज़्यादा यूज कर लिया तो उससे भी आपकी मिट्टी में पीएच में गिरावट आती है, पीएच कम होता है और रिजल्ट आपको कम मिलता है। अम्लीय मिट्टी में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक ज़्यादा होती है। तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की अधिकता से पौधे फॉस्फोरस और मोलिब्डेनम का अपटेक नहीं कर पाते हैं, ये घुलनशील नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पौधों की रूट डेवलप नहीं हो पाती है, जड़ों का विकास नहीं होता है और जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। आप देखिए कि आपके पौधे अगर बागवानी कर रहे हैं तो बहुत आसान है, पहचानना भी बहुत आसान है कि तेज हवा से पौधे गिर जा रहे हैं, जड़ों का विकास नहीं है, ये जड़ें एक छोटी हैं, साइज अच्छी नहीं है, ज़्यादा दूरी में नहीं फैल रही है, एक गुच्छा सा जड़ों का बन रहा है, तो वो मिट्टी अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी में इनके साथ साथ मैग्नीज और आयरन की मात्रा भी बढ़ जाती है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास ऐसे तत्वों की कमी आ जाती है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन की भी कमी आएगी क्योंकि दोस्तों और कार्बनिक कंटेंट की भी इसमें अम्लीय मिट्टी में कमी आती है और बहुत ज़्यादा कमी आती है। वो कैसे आती है, किसी भी टाइप की मिट्टी हो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है और कार्बनिक कंटेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के लिए सूक्ष्म जीवाणु होते हैं छोटे छोटे जो कि बहुत अच्छे होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हमारी मिट्टी के लिए, फसलों के लिए। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, जो पौधे को अपटेक हो जाते हैं। उसके साथ ही कार्बनिक कंटेंट की मात्रा बढ़ाते हैं। अब अगर पीएच कम होगा तो जो
सूक्ष्म जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ऐसी मिट्टी में, और जिसकी वजह से ही कार्बनिक कंटेंट की भी कमी आती है और नाइट्रोजन की भी कमी देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों कि ऐसी मिट्टी का नुकसान क्या है, ये जो आपने एक्टिविटी मैंने बताई है इन सब की वजह से नुकसान क्या होता है, तो नुकसान यही होता है कि कार्बनिक कंटेंट की कमी आएगी, नाइट्रोजन की कमी आएगी, उसके साथ ही फॉस्फोरस अपटेक नहीं होगा, मोलिब्डेनम का अपटेक नहीं होगा, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनका अपटेक नहीं होगा, और अगर हाइड्रोजन की अधिकता है, एल्यूमिनियम की अधिकता है, मैग्नीज की अधिकता है तो फसल की ग्रोथ नहीं होती है, अच्छी पैदावार नहीं होती है। पीएच को अब मेंटेन करने का क्या तरीका, सबसे सस्ता तरीका दोस्तों इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले दोस्तों ये जानिए, किसी भी टाइप की मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है या नॉर्मल उदासीन मिट्टी है, अच्छी उपजाऊ है आपकी मिट्टी, तब भी कम से कम 3 साल में एक बार हरी खाद जरूर तैयार करनी चाहिए। हर साल मैं इस पे डिटेल वीडियो लाती हूँ, इस पे फोकस करती हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जितने प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो इससे मिलती है, पीएच को मेंटेन होता है, साथ ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो वो मेरा डिटेल वीडियो आप जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको मिट्टी को अच्छी बनाने के लिए, पीएच मेंटेन के लिए, उसके साथ साथ अन्य जो भी बेनिफिट है वो लेने के लिए हरी खाद आप जरूर तैयार करें। सेकंड कार्य है कि पीएच आपका बहुत कम जा रहा है तो आपको हर साल लिमिट मात्रा में चूना का यूज करना है। जो चूना पाउडर आता है, अब आपको खड़ी फसल है उसमें जब आपको पता चला कि फसल की बढ़वार नहीं हो रही है तो आपको चूना कैसे यूज करना है। अगर फसल बुआई से पहले आप यूज करें तो अलग तरीका होता है। ये जानकारी दोस्तों आप जरूर ध्यान से सुने। सबसे पहले दोस्तों चूने का इस्तेमाल आप खेती में करते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन इस्तेमाल से पहले ये जानना जरूरी है कि चूना काम कैसे करता है, खेती में या आपकी फसलों में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि चूना हाइड्रोजन, अगर अम्लीय मिट्टी है तो हाइड्रोजन की अधिकता होगी तो ये हाइड्रोजन को कम करके पीएच को बढ़ा देता है। तो ये चूना आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम इनकी घुलनशीलता को कम कर देता है, जिससे कि एक बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन का अपटेक हो सके पौधे, इस तरीके से कार्य करता है। साथ ही फॉस्फोरस और मोलिब्डेनम की जो घुलनशीलता कम थी उसको ये बढ़ा देता है, तो फॉस्फोरस का अपटेक होना शुरू हो जाता है, जिससे कि फसलों की ग्रोथ ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश की मात्रा को बढ़ा देता है, जो कि फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है चूने के रासायनिक प्रभाव। अब चूने की भौतिक प्रभाव, यानी कि भौतिक रूप से मिट्टी में क्या इससे इम्प्रूव देखने को मिलता है, तो मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और जिससे कि रूट डेवलप पौधे की अच्छे से हो पाती है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। चूने के जैविक प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देता है, हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है, और माइक्रोबियल यानी कि जो सूक्ष्म जीवों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छे हैं, बेनिफिट है जिनका और रिजल्ट अच्छा मिलता है। नाइट्रोजन, कार्बनिक कंटेंट बढ़ता है, उनकी एक्टिविटी को, माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए मिट्टी उपजाऊ बनती है। अम्लीय मिट्टी में इसलिए चूने को रिकमेंड किया जाता है कि आप चूने का यूज करें। अब दोस्तों की चूने का इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर फसल आपकी खड़ी है तो उसको आपको अलग तरीके से इस्तेमाल करना है, और अगर फसल नहीं है, फसल बिजाई से पहले आपने पीएच चेक किया है, तब आपको अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों अगर फसल खड़ी है और उस टाइम आपने चूना पाउडर का डायरेक्ट यूज कर लिया तो इससे हीट पैदा होती है। आप मेरा पुराना वीडियो देखिए जिसमें मैंने चूने का स्प्रे या फिर ड्रिप से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने लाइव वीडियो बना रखा है कि हम हमारी फसलों में कैसे यूज करते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिए। बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, आपकी फसल जल जाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अगर फसल आपकी खड़ी है उस समय आपको इस्तेमाल करना है तो भुजे हुए चूने का पानी यूज करना है। कैसे करना है वो वीडियो आप मेरा जरूर देख लीजिए। आप ड्रिप से चला सकते हैं। अगर हाई पीएच है फिर भी आप चूने का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो सिर्फ स्प्रे करेंगे। पीएच कम है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप ड्रिप से चलाइए या पानी के साथ में चलाइए, भुजे हुए चूने का पानी चलाना है। अब अगर दोस्तों क्रॉप नहीं है तो बहुत अच्छा काम होता है कि अपन मिट्टी में बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं, प्रिवेंटिव बहुत ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाते हैं, जिससे कि जब आप क्रॉप लेंगे तो रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है, पैदावार अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर क्रॉप नहीं है उस समय दोस्तों आपको यूज करना है चूना, जो पाउडर आता है मार्केट में वो आप ले लीजिए।
पीएच जितना कम है, सबसे पहले तो यही कहूँगी कि पीएच आप चेक जरूर कराइए, लैब में आपकी मिट्टी ले जाइए, उसका सैंपल ले जाइए, या फिर आप घर पे चेक कीजिए। आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं लाइव दिखा सकूं आपको कि पीएच कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं वो भी लाइव वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो पीएच जितना कम होता जाएगा उसी अनुसार चूने पाउडर को आपको इस्तेमाल करना है। पीएच जैसे कि 5 पीएच तक है, 5 से 6 पीएच है, तो दोस्तों आप 10 केजी यूज कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। हर साल आप यूज कीजिए जब तक कि आपकी मिट्टी का पीएच नॉर्मल नहीं हो जाए। और कम है तो आप 20 केजी ले लीजिए। और कम है दोस्तों, जैसे 4 से भी कम है तो 30 केजी 40 केजी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 5 पीएच है या 5 से 5.5 है, 5.5 है तो 10 केजी सफिशिएंट रहेगा। 6 पीएच पे भी आप 10 केजी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। धीरे धीरे यूज कीजिए, हर साल आप यूज कीजिए फसल बुआई से पहले। अब यूज कैसे करना है, क्योंकि ये पाउडर है उड़ जाएगा, तो सबसे बेस्ट तो रहेगा कि जिस खेत में आप डाल रहे हैं उसी के आप मिट्टी में मिक्स कर लीजिए और फिर आप पूरे खेत में डाल दें और फिर खेत की जुताई कर दें, मिट्टी को पलट दे तो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं, यानी कि जैसे गोबर की खाद है, पुरानी गोबर की खाद वगैरह डालते हैं, तो उसमें मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको डालना है। लेकिन दोस्तों फसल है तो फिर आपको भुजे हुए चूने का पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। भुजा हुआ चूना भी कुछ किसान डालते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप पानी का इस्तेमाल करें उसका। अब दोस्तों की पीएच अगर हाई है, क्षारीय मिट्टी है, अल्कलाइन मिट्टी है, तो उसको पीएच को कम कैसे करना है, क्या सही तरीका है, सटीक तरीका क्या है, और कम खर्च में अच्छा रिजल्ट आप कैसे ले सकते हैं, तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि इसी में कवर करूंगी तो दोस्तों लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक ये हो जाएगा। तब तक के लिए आप वेट जरूर कीजिए। और आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरीके की सटीक सही तरीके से आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।